बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैंने जिस सीधी सादी और मासूम सी रेसिपी का इंतखाब किया है वो एक बहुत ही नॉर्मल से और आसान से पराठे हैं, जिनको मैंने थोड़ा सा हेल्दी कर दिया है उसमें ग्रीन्स और तेल लगा के। इनको आप चाय के साथ, कबाब के साथ या अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं और ये रमज़ान में सहरी में बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी भी आपको पसंद आने वाली है। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पराठे का पेड़ा बेल लिया है। इसको एक साइड पे रख देंगे और बिल्कुल इसी तरीके से दूसरा पेड़ा लेके उसको भी पराठे की शेप में बेल लेंगे। अब उसके ऊपर ऑयल अप्लाई कर देंगे। मैं सनफ्लावर ऑयल ले रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से घी या कुछ और भी लगा सकते हैं, मक्खन भी लगा सकते हैं। सर्दियों का मौसम है, हरा धनिया बहुत अच्छा आया हुआ है तो मैंने इस पर हरा धनिया का पराठा बनाने का सोचा। मैंने इस पर बहुत सारा हरा धनिया स्प्रिंकल कर दिया है। अब वो जो दूसरा पेड़ा हमने बेल के रखा था वो इसके ऊपर रख के हम इसकी स्ट्रिप्स काट लेंगे। पिज़्ज़ा कटर से काट लें, पिज़्ज़ा कटर ना हो तो छुरी से काट लें। इनकी स्ट्रिप्स काट के इसके ऊपर भी ऑयल अप्लाई कर दें आप। इनकी ये जो पट्टियाँ हमें नज़र आ रही हैं इनके ऊपर ऑयल अप्लाई करके छोटी वाली स्ट्रिप्स को बड़ी वाली स्ट्रिप्स के अंदर रख के फ़ोल्ड करते जाएँ इस तरह। ये क्योंकि हमने 2 पराठे बेले थे तो हमारे 2 पराठे ही तैयार होंगे। एक पेड़ा अलग रख दिया है हमने और दूसरे पेड़े की स्ट्रिप्स भी इसी तरह से ही एक दूसरे के अंदर रख के फ़ोल्ड करते जाएंगे। सभी स्ट्रिप्स फ़ोल्ड हो गई हैं और इस तरह से हमारे पास 2 पेड़े बराबर बराबर निकल आए हैं। देखिए जनाब, इनकी कितनी खूबसूरत लेयर्स आ गई हैं और इनको मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं इनके ऊपर कुछ तेल स्प्रिंकल कर दूँगी, जिससे ये देखने में खूबसूरत और खाने में मज़ीद हेल्दी हो जाएंगे। अब एक पेड़े को साइड में रख देंगे और दूसरा पेड़ा उठा के हम इसको पराठे की शेप दे लेंगे। इसको नॉर्मल थिकनेस देते हुए मैं इसे पराठे की शक्ल में बेल लूँगी इस तरीके से। इस तरह से बेलने से तिल निकलेंगे भी नहीं और हरा धनिया तो खैर अंदर ही है फोल्डिंग्स में। मुनासिब थिकनेस रखते हुए अब मैं इसे फ्राई पैन में डालने वाली हूँ। देखिए जनाब, इस तरह से। अब आप इसको ऑयल या घी या मक्खन से फ्राई कर सकते हैं। मैं ऑयल लगा रही हूँ, मैं ऑयल ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। आप अपनी पसंद से घी में भी सेक सकते हैं, इससे ये ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। देखिए जनाब, नॉर्मल से पराठे तैयार हो गए हैं और शोर बता रहा है कि मेरा बेटा कॉलेज से वापस आ गया है। सहरी में ये काम आने वाले हैं पराठे। आप इसको चाय से, कबाब से या अंडे के साथ सर्व कर सकते हैं। नॉर्मल क्रिस्पी और खूबसूरत पराठे बनके तैयार हो गए हैं। रेसिपी पसंद आए तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।